इस T20 वर्ल्ड कप में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि क्या हार्दिक पांड्या बॉलिंग कर सकते हैं। हार्दिक पांड्या द ऑलराउंडर टीम इंडिया को मिलेगा या नहीं, अगर नहीं मिला तो कौन होगा टीम इंडिया का ऑलराउंडर। क्या रविंद्र जडेजा वो कमी पूरी कर पाएंगे या फिर शार्दुल ठाकुर जो है जिनको टीम में लिया गया है वो ये रोल निभा पाएंगे या नहीं। कपिल पाजी द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर द गेम हैज़ सीन हमारे साथ हैं, अतुल भाई हमारे साथ हैं और इसी को हम यहाँ पर बात करेंगे कि कैसे ऑलराउंडर्स जो हैं बहुत ज़्यादा क्रूशियल होंगे और सिर्फ टीम इंडिया के पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे। कपिल पाजी, सबसे पहला सवाल कि हार्दिक पांड्या के बारे में आप क्या कहोगे। हम सब ने कपिल पाजी की झलक देखी थी हार्दिक पांड्या में, वो कंपैरिजन ही आज काफ़ी भारी पड़ा हार्दिक को। और शायद हर एक की अपनी अपनी बॉडी है, उनको अपनी बॉडी के ऊपर मेहनत करनी होगी। देखिए, ये तो उन्होंने दिखाया कि वो बल्लेबाजी भी कर सकते हैं और गेंदबाजी भी कर सकते हैं, और सबसे बड़ी कि वो बेहतरीन फील्डर हैं। और अगर कोई एक प्लेयर आता है अपना इम्पैक्ट गेंद में भी छोड़ता, उसके बाद नहीं करता, तो वो उसकी जो भरपाई है वो पूरी नहीं होती, क्योंकि आपके जहन में वो हमेशा रहता है कि अगर ये ठीक हो जाए तो बहुत बेहतर होगा। चाहे वो ज़्यादा बॉलिंग ना भी कर सके, अगर सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर जैसे भी एक दो ओवर बीच में आके कर दें तो उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए मुझे लगता है हार्दिक पांड्या का बहुत इम्पॉर्टेंट है गेंदबाजी करना, लेकिन मैं नहीं जानता उनकी फ़िटनेस के बारे में उनको कितनी तकलीफ़ है। फिटनेस की पाजी आपने यहाँ पर बात करी, कहते हैं कि कपिल पाजी जितना फिट जो है इंडियन टीम में कोई दिखा ही नहीं है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। अब हार्दिक अपने आप को कैसे मेंटेन करे, क्या अभी भी वो ऑलराउंडर की तरफ जाएं या आपको लग रहा है कि नहीं अब हार्दिक बतौर बैट्समैन ही ठीक है, या फिर आप कभी कोशिश करेंगे उसके साथ वर्क करने के लिए। देखिए, डिफाइंड किया है बहुत गेंदबाजों ने। एक समय ऐसा आया था डेनिस लिली शायद दोबारा गेंदबाजी ना कर सके, उन्होंने सारे जो थे सबको गलत किया। लेकिन आपने अपनी बॉडी के ऊपर मेहनत करनी है। ये नहीं है कि आज के दिन में साइंस और मेडिसिन इतनी आगे बढ़ चुकी है आप दोबारा गेंद ही ना कर पाए। मुझे ऐसा नहीं लगता। लोग कहते हैं जो नहीं चल सकते वो उठकर भाग के मैराथन भी करते हैं। ये माइंड सेट है और उस प्लेयर का विल है, और मैं चाहता हूँ कि जो प्लेयर कर सकता है एक बार गेंद और 140 से भी तेज़ गेंदबाजी कर सकता है, वो वापस ज़रूर आएगा और आना भी चाहिए। अतुल भाई, हम हार्दिक पांड्या की यहाँ पर लगातार बात कर रहे हैं और सिर्फ इसलिए भी क्योंकि टीम मैनेजमेंट भी उनको बहुत क्रूशियल जो है एक मेंबर मान रहे हैं, इसीलिए उनके फिटनेस को लेकर भी वो चुप हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हो सके। ऐसा क्या है हार्दिक पांड्या? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी के बारे में बात अब बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि श्रीलंका में क्या किया था कि कमबैक करते हुए उन्होंने गेंदबाजी करके दिखाया था कि चलिए मैं एक ऑलराउंडर हूँ, पर उसके बाद मुझे लगता है कि उनकी दिक्कत बरकरार थी। पर इंडियन टीम मैनेजमेंट को उनकी बैटिंग पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, तो अगर उसकी सिर्फ उसी को देखें और उसको वॉच करें तो लेट इट बी। मुझे लगता है उनकी गेंदबाजी का प्रेशर हटा लेना चाहिए, हमने उनकी बात ना करें। आप बात कर लें कि आपको एक बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए था, आपने ठाकुर ले लिया, रविंद्र जडेजा है, ऋषभ पंत मुझे लगता है इंडिया के टॉप ऑलराउंडर है, क्योंकि वो दो काम करते हैं, विकेट कीपिंग करते हैं, बल्लेबाजी करते हैं। तो ये ऑलराउंडर की फिक्सेशन T20 में नई आई थी कि ऑलराउंडर ही 11 खेल जाएंगे, पर फिर बाद में पता लगा नहीं, ये गेम तो स्पेशलिस्ट की है, या आपको जिसका काम है वो अच्छी तरह से करना चाहिए। एक आधा प्लेयर आपको कंफर्ट देता है, क्योंकि अगर आप 5 बॉलों से उतरते हैं, एक दो को तो मार पड़ती है, तो कप्तान के पास एक कुशन रहता है कि भाई एक आधा 2-4 ओवर कोई डाल दे बीच में। अच्छा, हमारी दिक्कत यह है कि हमारे पहले 4 बल्लेबाजों में से कोई हाथ घुमाता ही नहीं है। पहले हमें वीरेंद्र सहवाग रहते थे, तेंदुलकर रहते थे, तो वो एक लग्जरी थी। अब वो लग्जरी नहीं है, तो इसलिए लगता है कि एक बॉलर कहीं शॉट ना हो जाए। इसीलिए कई बार विराट कोहली का लालच करता है कि मैं बैटिंग पैक कर लूँ, कि मैं एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाऊँ। एक्स्ट्रा बॉलर खेलते ही बैटिंग कम हो जाती है। और ये भी मानना चाहिए कि T20 में आपको कितने बैट्समैन चाहिए 20 ओवर खेलने के लिए, पर अगर कहीं गुच्छे में 2-4 विकेट गई तो फिर क्या करोगे। तो बड़ी डिलेमा है, इसी का तो मजा है T20 में। मज़ा ज़रूर है, बट कपिल भाजी यही चीज़ जहाँ पर जो अतुल भाई कह रहे हैं कि रोहित शर्मा बॉल डालते थे, विराट कोहली खुद भी बॉल डालता था, लेकिन अब दोनों ने उनकी बैक इंजरी की वजह से कोशिश किया है कि वो अब गेंदबाजी ना करें, सिर्फ बैटिंग पे ध्यान दें। हार्दिक पांड्या को हमने देखा एक जेन्युइन ऑलराउंडर के तौर पे हमने देखा, अब ऐसा लग रहा है कि क्या वो बॉल डाल भी पाएंगे तो क्या स्लोअर वन कटर्स के साथ अपने 3-4 ओवर निकाल देंगे। ऑलराउंडर का गेम माना जाता है T20 को, इसीलिए मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। अब
हो सकता है। देखिए हर एक टीम में अगर आपके पास ऐसे दो अच्छे ऑलराउंडर बन जाए तो कप्तान को टीम पिक करते हुए बहुत भरोसा होता है। मैं अगर कैप्टन हूँ, मेरे पास एक एक्स्ट्रा गेंदबाज है जो रेगुलर नहीं भी है, वो आके गेंदबाजी कर सकता है मेरे को हौसला रहता है अगर किसी को इंजरी हो गई या कोई गेंद उस दिन बेहतर नहीं कर रहा है तो आप अपना वो जो ट्रम्प का कार्ड है उसको अंदर ला सकते हो। तो इसलिए ऑलराउंडर का इम्पोर्टेंस है इस गेम में, और इम्पोर्टेंस से ज़्यादा अगर वो इतना बेहतरीन फील्डर होता है तो और भी ज़्यादा इम्पैक्ट आ जाता है। मैं चाहता हूँ कि हर टीम के पास एक या डेढ़ ऑलराउंडर, डेढ़ का मीनिंग कि जो आके 2 ओवर भी कर सके, ऐसा होना चाहिए कप्तान के हैसियत से। इसीलिए हम बार बार यहाँ पर हार्दिक पांड्या पे जो है इंसिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या में हमको वो दिखा था जो 140 प्लस गेंद पे फेंक सकता है, जो लंबे लंबे हिट्स मार सकता है, जो एक एथलेटिक फील्डर है, वो सब खूबियाँ जो हमने आप पे देखी थी। देखिए सिर्फ 4 ओवर करने हैं, हमने जो किया वो तो समय निकल गया। 4 ओवर करने हैं, उसके लिए आपको अपनी मेहनत करनी होगी, तैयारी करनी होगी। ये नहीं मैं कहता कि इनको इंजरीज नहीं होंगी और आने वाले समय भी होंगी, क्योंकि 8-8 10-10 महीने क्रिकेट खेलते हो। ये जो आजकल नया साइंस का जो तरीका आया कि आप सिर्फ 14 बॉल करोगे, 12 करोगे, 15 बॉल नेट में करोगे या 20 बॉल करोगे, हम नहीं मानते। हम कहते हैं आपके मसल डेवलप होने चाहिए। ये एक ऐसी गेम है, आप फुटबॉल ले लो, हॉकी ले लो, अलग तरह की है। ये पूरा बॉडी को रोटेट होती है और उसमें इंजरीज होने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए आपने अपने आप को लुक आफ्टर करना, और जिस दिन आप दोनों काम कर सकते हैं, कैप्टन आपको जल्दी खिलाएगा, बाकी प्लेयरों से भी जल्दी खिला सकता है। हाँ, एक स्पेशलिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं मानता हूँ कि हर टीम में एक डेफिनेटली ऐसा ऑलराउंडर होना चाहिए वो अपनी बैटिंग और बॉलिंग के बलबूते टीम में आ सके। क्या हार्दिक पांड्या का एक लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट शार्दुल ठाकुर है? नहीं, मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या वाली बैटिंग शार्दुल ठाकुर से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि उन्होंने एक आधी पारी खेली है, पर वो हार्दिक पांड्या ने उनका बॉडी ऑफ वर्क देखिए, उन्होंने पिछले 4-5 सीजन में कई मैच अपनी बैटिंग से जिताए हैं। इसीलिए जो कॉन्फिडेंस है विराट कोहली को, रवि शास्त्री को, वो उनकी बैटिंग से कि कहीं हम फंस गए तो ये फिनिश कर सकता है मैच। तो वो एक लग्जरी अगर कप्तान के माइंड में हो, चाहे वो काम आए ना आए, पर ये लग्जरी दिल में होना बहुत ज़रूरी है एक टीम कॉन्फिडेंस के लिए। इसलिए उनकी गेंदबाजी के बारे में आप बहुत ज़्यादा बात कर रहे हो। एवरी डे यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आपको हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी की चिंता है। मुझे लग रहा है कि इंडियन टीम की अब ये चिंता हट चुकी है, उन्होंने सोच लिया है कि हार्दिक पांड्या नहीं करेंगे गेंदबाजी, और आपने कहीं इतने मैचों के बाद आपको जरूरत पड़ गई और आपने एक ओवर करा दिया, तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि ही इज़ नॉट इन द बॉलिंग मैच मोड। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपके पास जो 5 गेंदबाज हैं, आप उनको बैक करके चलो। एक का दिन खराब हो गया कोई बात नहीं, क्योंकि आपके पास एक अतिरिक्त बैट्समैन है, तो वो कवर करेगा अगर एक बॉलर को मार पड़ गई तो। भाजी, मैं बस आपसे जानना चाहता हूँ कि हार्दिक की अगर जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो बॉल नहीं डाल रहे हैं, तो शार्दुल ठाकुर यहाँ पर एक ऑलराउंडर के विकल्प पे दिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने, जैसे अतुल भाई ने कहा, कि पारियां खेली ज़रूर है लेकिन डिपेंडेबल ऑलराउंडर वो नहीं है। आप कैसे देखते हो शार्दुल ठाकुर को? देखिए कोई भी डिपेंडेबल बैट्समैन ओवरनाइट नहीं होता। अगर इसी तरह की, जैसे वो क्रिकेट इंग्लैंड में खेल के आए, अगर आने वाले समय में कुछ और मैच इसी तरह खेलते हैं तो कप्तान का क्या, सारी टीम का भरोसा बढ़ जाता है। मैं ये सोचता हूँ कि अगर उनमें एबिलिटी है इस तरह की क्रिकेट खेलने की, उनको खुद मेहनत करनी होगी और बार बार इस तरह के आके मैचेस या इनिंग खेलनी पड़ेगी। और जिस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा इनिंग्स खेलेंगे तो आप टीम का जो मन जीतते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अपने लिए क्या करते हैं, आप अपनी टीम के लिए क्या करते हैं, इन 2 चीज़ों में बहुत फ़र्क है। आप शार्दुल ठाकुर को एज एन ऑलराउंडर मानते हो? अगर जिस तरह उन्होंने इंग्लैंड खेला, ज़रूर। अभी भी मैं कहता हूँ उनको सबसे ज़्यादा अपनी बॉडी के ऊपर, फिटनेस के ऊपर करना होगा। क्या उनमें बैटिंग की एबिलिटी है? क्या उनके पास गेंद की एबिलिटी है? बिल्कुल है। लेकिन मुझे एज ए बाहर बैठ के जो नज़र आता है टीवी के माध्यम से, ये कह सकते हैं कि अभी उनको अपनी बॉडी के ऊपर बहुत और मेहनत करनी होगी। इससे पहले कि हम जो टीम के तीसरे ऑलराउंडर हैं रविंद्र जडेजा, सर रविंद्र जडेजा के बारे में हम बात करें, एक बहुत कॉमन फैक्टर है, बहुत स्ट्राइकिंग फैक्टर है, और ये आप दोनों के लिए, कि 1983 की बात करें तो टीम में बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर्स थे। 2007 में भी बात करें तो यूसुफ पठान, इरफान पठान, जोगिंदर शर्मा, वीरेंद्र सहवाग, इतने सारे, अजीत अगरकर, अगर हम उसको ऐसे काउंट करना शुरू करें तो कई सारे ऐसे थे जो बैटिंग भी कर सकते थे, बॉल के साथ चिप भी कर सकते थे। 2011 में हमने वही पैटर्न देखा। जब जब हमने ऑलराउंडर्स का पैटर्न अपनाया है कपिल पाजी, हम हमेशा सक्सेसफुल रहे हैं। शायद यही चिंता टीम इंडिया के माइंड में भी है।
देखिए, दो चीज़ें हैं। आप जेन्युइन होना बहुत ज़रूरी है कि आप जेन्युइन बैट्समैन ऑलराउंडर हो या बॉलर ऑलराउंडर हो। आप मिसफिट हो रहे हो दोनों चीज़ों में तो वो ऑलराउंडर नहीं माने जाते। हम कहते हैं हाँ, ये अपनी गेंदबाजी तो पक्की करेगा, हाँ बीच में रन कर सकता है, तो वो गेंदबाज ऑलराउंडर हो जाता है। आपके पास हमेशा गैरी सोबर जैसे प्लेयर नहीं आते, कैलिस जैसे नहीं आते, इमरान जैसे नहीं आते, बोथम जैसे नहीं आते, लेकिन जो बाकी लोग हैं जितने भी आए हैं, जैसे हम सचिन तेंदुलकर की बात करें, सौरभ की, वो प्योर बैट्समैन थे, लेकिन उनको कला थी उनके पास आके गेंदबाजी करने की, जो एक टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीरेंद्र सहवाग था, प्योर बैट्समैन था, लेकिन ये भरोसा था अगर कुछ हो गया तो वीरेंद्र सहवाग को एक ओवर दे दो, शायद एक विकेट निकाल दे। वो विकेट लेने वाली थी। हमारे समय में मुदस्सर नज़र थे, पाकिस्तान के बल्लेबाज थे, लेकिन आके जब भी कप्तान देता था वो एक आधी विकेट ले जाते थे और हम कहते थे ही हैज़ ए गोल्डन आर्म, जब भी आता है विकेट लेके जाता है। तो इसलिए आप पहले ये बताओ कि आप कौन से हो, बल्लेबाज ऑलराउंडर हो या गेंदबाज ऑलराउंडर हो, और जो ऑलराउंडर हो वो पहले अपना काम पूरा करो। तो इसीलिए शायद हम जो है भुवनेश्वर कुमार को ऐसा ऑलराउंडर की तरह मान रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे विकल्प हैं ही नहीं। हम बस विकल्प ढूंढ रहे हैं कि कहीं कोई ऐसा प्लेयर मिल जाए हमें जो जेन्युइन तरीके से कुछ दोनों डिपार्टमेंट्स कर लें या फिर थोड़ा बहुत किसी में कंट्रीब्यूट करें। यस, आप विवेक आप समझिए बात को। ये T20 में आप भुवनेश्वर कुमार की बैटिंग, उन्होंने 7-8 ओवर बैटिंग नहीं करनी। अगर वैसा हाल हो गया तो इंडियन टीम डिजर्व करती है हारना। तो आप जैसे कपिलबाजी की डेविल्स की बात कर रहे हैं आप, उसमें मदन लाल, रॉजर बिन्नी, कीर्तिदास बैटिंग ऑलराउंडर, बाकी दोनों बॉलिंग ऑलराउंडर। तो वो दौर अलग था। आपने 2011 का भी एग्जांपल दिया। वो अर्ली डेज थे T20 के, जब लगता था कि सारे ऑलराउंडर मिल जाएं, कि बाद में बैटिंग आए तो मार भी दें और गेंदबाजी कर लें। अब वो टाइम चला गया, अब स्पेशलिस्ट हो गया। आपको पहले 4-5 प्लेयर चाहिए जो पूरी तरह से जूस निकाल लें 20 ओवर का, और फिर ऐसे गेंदबाज चाहिए जिनको बैटिंग 2 पैसे की ना आती हो पर गेंदबाजी बिल्कुल टप्पे पे डालें। अब आप ये बीच में हाफ वे हाउस जो है ना, उसके अंदर तरेंगे तो बिल्कुल मुझे लगता है इंडियन टीम की क्लैरिटी है कि इतना टेंशन नहीं ले रहे। सिर्फ जो मैंने बोला, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कि कहीं 5 बॉलर में से एक को कुछ चोट लग गई तो वो छठा बॉलर होना चाहिए, जैसा मर्जी हो, वो चिंता है इस समय। इसके अलावा कोई रविंद्र जडेजा फॉर मी इज वॉक्स इन दैट 11 गारंटीड। रविंद्र जडेजा की यहाँ पर अतुल भाई ने बात करी, आप उसको कैसे रेट करते हो एज एन ऑलराउंडर? आई थिंक जब शुरू किया था तो लगता था ऐसा लगता था कि उनसे बेहतर कोई गेंदबाज नहीं है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अब अगर लास्ट 2 साल में देखो, उनकी बॉलिंग उतनी बेहतर नहीं रही जितनी उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से रंग दिखाया। तो थोड़ा बहुत उनको और मेहनत करनी होगी अपनी गेंदबाजी के, क्योंकि टीम में वो एज ए गेंदबाज आए थे, एज ए बल्लेबाज नहीं आए थे। बहुत से प्लेयर हैं, रवि शास्त्री एज ए गेंदबाज आया था, फिर ओपनिंग बैट्समैन बन गया, 200 रन भी किए। एड ऑन होना चाहिए। आपने पाजी यहाँ पर कोच रवि शास्त्री की बात करी, तो जल्दी से मैं आपसे एक सवाल रवि शास्त्री पे भी ले लेता हूँ। रवि शास्त्री इस टीम में है, MS धोनी बतौर मेंटोर इस टीम के साथ जुड़ गए हैं। अगेन, किसका क्या रोल है और वो क्लैरिटी टीम मैनेजमेंट के पास आपको लगती है कि है, और अगर नहीं है तो क्या वो टीम को इम्पैक्ट करेगी? दोनों का एक ही रोल है, हाउ टू विन द मैचेस। अपनी पर्सनैलिटी से ज़्यादा वो टीम के बारे में सोचे और नेशन के बारे में सोचे। अपनी ईगो अगर बना लेंगे तो दोनों ही गलत हैं, और मैं जानता हूं कि दोनों में बहुत एबिलिटी है। बस ये सोचें कि हमारी अपनी ईगो नहीं आनी चाहिए देश से पहले। जो प्लेयर इस तरह का सोचेगा वो उसमें कोई कमी नहीं है। एक आखिरी सवाल कि ऑलराउंडर में और बिट्स एंड पीसेस प्लेयर में क्या फ़र्क होता है, और अगर आप टीम के कप्तान हैं तो आप ऑलराउंडर्स पर ज़्यादा जोर दोगे, स्पेशलिस्ट पर ज़्यादा जोर दोगे, और कहोगे कि मेरे 1-2 बिट्स एंड पीसेस प्लेयर हैं उनको मैं खिला लेता हूँ? डिपेंड करता है कॉम्बिनेशन कैसा है टीम का। आप ऐसा नहीं कह सकते किसको खिलाना है। कभी कभी बिट एंड पीसीज वाला प्लेयर ज़्यादा फिट हो जाता है। कभी कभी आपने देखा है राहुल द्रविड़ जैसे ने विकेट कीपिंग की है, और जो विकेट कीपर नहीं हम मानते उनको, लेकिन की है। उस समय जो सिचुएशन है, आपकी टीम कैसा है, अगर आपके पास ऑलराउंडर नहीं है तो आप उसकी चर्चा कर ही नहीं सकते। लेकिन कोई ऐसा प्लेयर आ जाता है जैसे के राहुल, आज वो कीपिंग कर लेते हैं, लेकिन वो कीपर के नाम से अंदर टीम में नहीं आया। पंत की बात करो तो कीपर के नाम से टीम में आते हैं, धोनी कीपर के नाम से टीम में अंदर आते हैं। तो ये मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी देखना होगा कि आप
आपका मेन काम क्या है, उसके बाद आप बिट एंड पीसीस कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो धोनी ने भी आके पैड उतार के गेंदबाजी की हुई है लॉर्ड्स में। पर अतुल भाई फाइनल क्वेश्चन आपको कि विराट, रोहित, ये सब ऑप्शंस, जैसे अभी इन्होंने माही भाई की बात करी, ये सब ऑप्शंस थे टीम इंडिया के पास जो धीरे 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 खत्म हो गए। अब धीरे धीरे जो हमारे सो कॉल बिट्स एंड प्लीसेस जो अलग अलग कंट्रीब्यूशंस कर सकते थे वो अब ख़त्म नहीं हो रहे, स्पेशलिस्ट की तरह आ रहे हैं। क्यों ये वजह है, और क्या आपको लग रहा है कि अब वी आर बेटर ऑफ कि अगर हम सिर्फ एज अ स्पेशलिस्ट की तरह दोनों डिपार्टमेंट को ट्रीट करें? देखिए वही अब आपकी बात, ये जो प्रोग्राम शुरू हुआ था एक मुद्दा वही आ जाता है कि नंबर 6 पे आपको एक प्लेयर चाहिए, क्योंकि आपके 5 जो प्लेयर हैं, 4 बैट्समैन, 1 विकेट कीपर, वो गेंदबाजी नहीं करते। नंबर 6 पे स्पॉट था कि वो थोड़ी लग्जरी थी। अगर आप हार्दिक पांड्या को नंबर 6 पे खिलाएंगे तो फिर सिर्फ आप खेल रहे हैं 5 गेंदबाज से, तो इंजरी की रिस्क है और पिटाई का रिस्क तो है ही। तो वो खतरा मोल लेना, और क्योंकि इतना भरोसा अब हार्दिक पांड्या पे दिखाया कि अगर हम फंस गए और अगर हमारे गेंदबाजों ने 25 रन फालतू खा लिए तो ये लड़का बना देगा। आई थिंक वी शुड रेस्ट द केस हियर। रेस्ट द केस विद कपिल पाजी। हार्दिक पांड्या, वन फाइनल कमेंट ऑन हार्दिक पांड्या, कितना पंट टीम इंडिया को लेना चाहिए हार्दिक पांड्या पर? देखिए जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की और मैच जिता सकते हैं, तो आप कप्तान का कितना भरोसा है वो ज़्यादा है। कई बार जो हम सोचते हैं वो अलग सोचते हैं, टीम के कप्तान क्या सोचते हैं उनके बारे में, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि अगर जिस तरह के उन्होंने 3-4 इनिंग खेली है, कोई भी कैप्टन चाहेगा मैं इसको टीम में रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये अपने बलबूते पे आखिर के 10 गेंदों में अगर 30 रन चाहिए तो ये एक ऐसा वाहिद बल्लेबाज है जो बना सकता है। और क्या समझते हैं, ये साफ हो चुका है, क्योंकि आपके पास मौका था, उन्होंने गेंदबाजी नहीं करी आईपीएल में, और पूरा आईपीएल खेला उन्होंने, एज अ फिनिशर खेला, ऐसे 1-2 मैच जिताए भी उन्होंने। और अब ये क्या उनके बारे में सोचते हैं ये देख लीजिए। फिर भी टीम में बदलाव हुआ तो अक्षर पटेल जो कि आईपीएल के परफॉर्मर थे, उनकी जगह हार्दिक पांड्या का कवर लाया गया। तो आप समझ गए आप क्या समझते हैं कि उनका बल्लेबाज का उनकी वैल्यू जो है वो टीम के लिए है खत्म। हाँ बिल्कुल, और वैल्यू बहुत ज़्यादा है हार्दिक पांड्या की, और वैल्यू क्रिकेट में ऑलराउंडर्स की भी बहुत ज़्यादा, और इसीलिए ये टीम इंडिया भरोसा कर रही है हार्दिक पांड्या पर, रविंद्र जडेजा पर, जितना कि भरोसा वो अपने प्योर बैट्समैन और प्योर बॉलर्स पे कर रही है। कुंतल चक्रवर्ती के साथ GS विवेक, दुबई। की ज़रूर बात कीजिए, बहुत मेहनत की है, क्योंकि एक एंकर होने के बावजूद अगर आप कैमरामैन बन जाते हैं तो कुंतन जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कैमरे को संभालना, काम करना आसान नहीं है। हम इंडिया से बाहर आके सब ऑलराउंडर बन जाते हैं, देखो। इसीलिए हम ये ऑलराउंडर शो कर रहे थे, क्योंकि मल्टीटास्किंग जो है इज़ अ न्यू नेम ऑफ द गेम। बहुत बहुत शुक्रिया। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।